नमस्कार। हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हमारा आज का विषय है मतदाता पहचान पत्र कैसे बनाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम एक सजीव प्रसारण होता है और साथ ही एक फोन इन कार्यक्रम भी रहता है। तो अगर हमारे आज के विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हों तो आप उसका जवाब जान सकते हैं सीधे हमारे स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट से, जिसके लिए आपको नोट करने होंगे हमारे टेलीफोन नंबर्स। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। 7579428028 और हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 7579428047। दर्शकों, अगर आपने हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लिए होंगे तो एक बार फिर से मिला लीजिए। हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 7579428047। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कि मतदाता पहचान पत्र कैसे बना सकते हैं, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुजाता जी, नोडल अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड से। साथ ही हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जितेंद्र कुमार, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देहरादून उत्तराखंड से। आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आइए सबसे पहले हम सुजाता जी से ये जानते हैं कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि पहचान पत्र बनाना है और बहुत आवश्यक भी है, लेकिन आखिर जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं वो बनाने इतने आवश्यक क्यों हैं? देखिए, हम ये सब जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र गणराज्य है और उसके हम नागरिक हैं। बहुत सारे अधिकार हमें जन्म से ही इस देश में मिल जाते हैं। शिक्षा का है, जीवन जीने का है और बहुत सारे अधिकार हैं। उसके साथ ही ये हमें अधिकार भी प्राप्त होता है कि जैसे ही हम बालिग होते हैं, हम 18 साल के होते हैं, तो हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वोट देने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोकतंत्र की मजबूती के लिए और अपने विकास के लिए खुद से एक सरकार को तय करते हैं। तो जब हम वोट देने के लिए जाएंगे तो ज़रूरी है कि हमारे पास एक मतदान, एक वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड होगा तभी हम मतदान कर सकेंगे और अपने देश में और अपने राज्य के लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान ज़रूरी है और उसी के लिए मतदान पहचान पत्र भी आवश्यक है। लेकिन जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि अक्सर हमारे जो भी दर्शक हैं उनको ये अक्सर मालूम नहीं होता है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो क्या, वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए क्या है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? देखिए, जो रजिस्ट्रेशन की क्वालिफिकेशंस है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, तो वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जिसमें वो सामान्य रूप से निवास करता है, वहाँ पर वो हमारे कई माध्यम हैं जिससे वो फॉर्म 6 भर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है और मतदाता बन सकता है। मतदाता बनने के पश्चात उसको सोमोटो एक एपिक, जिसको हम इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, वो उसको जनरेट होता है और उसको प्राप्त हो जाता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। ऑनलाइन भी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन सुविधाओं में मैं बताना चाहूँगा कि एंड्रॉयड और iOS सिस्टम पे हमारे वोटर हेल्पलाइन ऐप उपलब्ध है, जिस पे आप जाएंगे और फॉर्म 6 उस पर आप फिल करेंगे। आपको उसमें केवल अपना एक बर्थ सर्टिफिकेट अथवा बर्थ का कोई भी, आपको डेट ऑफ बर्थ का जो प्रमाण पत्र होता है उसमें आपका जी, हम अभी बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, लेकिन हमारे एक कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, मैं तेजपाल सिंह डिस्ट्रिक्ट नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड। जी नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल सर से ये होगा कि सर, जैसे लॉकडाउन चला कोरोना काल में, तो लोग आज जो है यूपी बाहर मतलब दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आ गए हैं, तो उनका पहचान पत्र वहाँ का बना हुआ है और वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं चढ़ा होगा। अब फिलहाल वो उत्तराखंड में अपना रोजगार जोड़ चुके हैं, तो वो लोग क्या उसी पहचान पत्र पे वोट दे पाएंगे या कैसे करके मतलब उत्तराखंड में आके अपना वोट दे पाएंगे? किस प्रकार नाम चढ़ाएंगे लिस्ट में और वही पहचान पत्र चल जाएगा जो यूपी या उत्तराखंड से बाहर का बना हुआ होगा? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोटर जो आईडी कार्ड है वो आपको मतदान का अधिकार नहीं देता है, वो केवल आपका एक आईडी कार्ड है, पहचान पत्र है।
वोट देने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम हो। जहाँ पर आप जिस विधानसभा क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र में आपका नाम वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है। इसके लिए जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनका अभी हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं और बूथ पर जाकर भी आप फॉर्म 6 भर के नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके अगर आप वोटर आईडी कार्ड की बात करेंगे तो वोटर आईडी कार्ड वो उनका चल जाएगा, उसी नया वोटर आईडी कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मतदाता सूची में यहाँ पे नाम दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि जहाँ पर वो पूर्व से मतदाता है वहाँ से अपना नाम अवश्य कटवा दें। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो आप एक ऑनलाइन ऐप के बारे में बता रहे थे। जी, मैं वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में जानकारी दे रहा था। वोटर हेल्पलाइन ऐप एक मैं इलेक्टोरल प्रोसेस की बात करूं तो वो एक कंप्लीट पैकेज है। वोटर हेल्पलाइन ऐप में आप फॉर्म 6, फॉर्म 7, अगर आपको नाम ऐड करवाना है तो फॉर्म 6 भर सकते हैं, नाम किसी का हटवाना है तो फॉर्म 7 भर सकते हैं, या कोई करेक्शन करवाना है तो फॉर्म 8 आप भर सकते हैं, या फिर आपको अपना नाम कहीं से किसी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाना है तो वो भी फैसिलिटी वोटर हेल्पलाइन ऐप में आपको ऑनलाइन घर बैठे मिल जाती है। इसके साथ साथ इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल का भी सिस्टम है। आपकी कोई शिकायत है या कोई सुझाव है वो भी आप इस ऐप के माध्यम से निर्वाचन विभाग तक पहुंचा सकते हैं। निर्वाचन के दौरान जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा होता है तो आप अपने जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी चाहते हैं अक्सर, तो ये ऐप आपको उनके बारे में पूरी जानकारी भी देता है कि जो लोग निर्वाचन में प्रतिभाग कर रहे हैं उनके क्या एसेट्स हैं, क्या उनका जो एफिडेविट होता है वो आपको मिल जाता है। जी, इसके साथ हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। कॉलर हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं पौड़ी गढ़वाल से मेहरबान सिंह चौहान बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हमारे शादी 2016 में हुई थी। जी। हेलो जी। हेलो जी हाँ, अपना सवाल पूछिए आप। तो 2016 में शादी आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही हैं, हम आपका सवाल ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, हमारी शादी 2016 में हुई थी। जी। तो हमारे जो वाइफ देहरादून से पहचान पत्र है, हम उसे पौड़ी गढ़वाल से बनाना चाहते हैं। जी। तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? जी, उनकी वाइफ देहरादून से, यहाँ का पहचान पत्र है उनका? देहरादून का है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो हमारे पिछले कॉलर थे, कि फोटो आईडी कार्ड केवल एक एपिक जो हमारा है वो केवल एक आई कार्ड है। लेकिन मतदान के लिए आवश्यक है कि आप वहाँ पर जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं वहाँ पे अपना नाम ऐड करवा दें, और जहाँ पर उनका पहले से नाम चला आ रहा है उसको डिलीट अवश्य करवा दें। जी, तो वहाँ की सूची में उनको अपना नाम डलवाना पड़ेगा। जी, तो उसके लिए एक प्रोसेस ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करें, कि या तो ये ऐप के जरिए करें या जो ऑफलाइन प्रोसेस है उसके जरिए जाएं, क्या आप ऐप से भी, आप ऐप के द्वारा भी जो फॉर्म 7 उसमें होता है उसके द्वारा फॉर्म 7 जहाँ पे आपका नाम हटना है उसके वहाँ से आप अपना नाम हटवा सकते हैं और नई जगह पे फॉर्म 6 भर के अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। सुजाता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तो ये बात हो रही है कि ऑनलाइन भी हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन इसके जो पात्र होते हैं, पात्र कौन कौन होते हैं, और वोटर आईडी कार्ड जो है किस किस का बन सकता है? जी, जैसे बताया जितेंद्र सर ने भी कि जो भी हमारा देश का नागरिक है और 18 साल की आयु पूरी कर चुका है, वो सभी लोग पात्र हैं कि अपना मतदाता वोटर आईडी कार्ड जो है वो ज़रूर बनवाएं। इसके साथ साथ आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर राज्य में जो महिलाएं हैं, विशेष तौर पर जैसे अभी पौड़ी से आया कि मतलब शादी हो गई है, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, शादी के बाद अधिकांश महिलाएं या बालिक लड़कियां जो होती हैं, युवतियां, वो शिफ्ट हो जाती हैं, तो वो तत्काल फॉर्म भरकर संशोधन करके अपना मतदाता सूची में जरूर नाम ऐड करवाएं। ऐसे ही जो हमारे युवा हैं जो 18 वर्ष के पूरे हो गए हैं, खासकर 1 जनवरी 2022 को जो युवा जो लड़के और लड़कियां हैं वो 18 साल पूरे होने जा रहे हैं, वो जरूर अपना अभी से रजिस्ट्रेशन करवाएं। नवंबर माह में एक पूरा अभियान के रूप में चलाया जाता है कि रजिस्ट्रेशन जब किया जाता है तो वो जरूर युवक और युवतियां अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि वो हमारे आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें मतदान कर सकें। जी बिल्कुल। हमारे एक कॉलर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
हाँ जी, मैं मुन्नी चौहान, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, ग्राम सराज। जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हमारे यहाँ ना जो मेरे मौसा है, वो अभी भी जो है उन्होंने वोट नहीं दिया है। उनका नाम हमेशा वोटर लिस्ट से वंचित ही रहता है। जी, उनके पास क्या वोटर मतदान प्रपत्र है? उनका बना हुआ है वोटर कार्ड? वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होता उनका। नहीं, उनके पास कार्ड है क्या? उन्होंने जैसे मतदाता वोटर कार्ड की, मतदाता पहचान पत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या बना हुआ है उनका? वोटर कार्ड पहले बना होता शायद उनका, अब खो दिया उन्होंने। जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर खो दिया है तो खोने के बाद भी हमारे पास है कि दोबारा से फॉर्म भरकर इसको बनाया जा सकता है। मुझे लगता है उनका इसलिए नाम नहीं होता है क्योंकि उनके पास शायद वोटर कार्ड खो जाने के कारण उनका नंबर या इस तरह की चीज़ नहीं मिलती होगी। तो मेरा अनुरोध है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और आजकल बहुत जोर शोर से मतदाता सूची में लोग पंजीकरण करवा रहे हैं। आपके घर भी BLOs जो हैं आपके घर घर आकर सर्वे कर रहे होंगे, तो हमारा अनुरोध है कि प्लीज अपने मौसा मौसी जी का आप इस समय पे पंजीकरण जरूर करवाएं ताकि उनका वोटर कार्ड बने और मतदाता सूची में भी नामांकन होगा। जी, हमारे कॉलर हैं चंडीगढ़ से, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल है, मेरी एक शिकायत थी मैडम, यहाँ से देहरादून डिस्ट्रिक्ट से। जी हाँ जी, एक ही प्रोग्राम को मैडम कई बार दिखाते रहते हैं, अगर कोई डिफरेंट प्रोग्राम दिखाए इसलिए। जी, हर वर्ग के दर्शकों का ध्यान रखते हुए ही प्रोग्राम बनाए जाते हैं और जब भी जो भी प्रोग्राम एक बार रिकॉर्ड हो जाते हैं, लाइव चले जाते हैं, उसके बाद टाइमिंग के अनुसार कि कौन सा दर्शक उस प्रोग्राम को कब देख सकता है, उसके अनुसार ही प्रोग्राम को बार बार रिपीट किया जाता है। जी, और जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे आपकी जागरूकता के लिए कि हमारा जो कार्यक्रम है, दूरदर्शन का टाइम हो गया है वो 24 आवर्स है, मतलब 24 घंटे ही आप दूरदर्शन की सेवाएं ले सकते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अगर आप एक बार मिस कर देते हैं, आप नहीं देख पाते, जैसे कि अभी हमारा ये कार्यक्रम जो है हेलो उत्तराखंड, दूरदर्शन उत्तराखंड के माध्यम से लाइव प्रोग्राम है, एक सजीव प्रसारण है। अगर आप इस प्रोग्राम को इस वक्त नहीं देख रहे हैं या कोई मिस कर देता है तो शाम को 7 बजे भी देख सकते हैं और फिर कल सुबह 9 बजे भी देखा जा सकता है। तो इसलिए इस प्रोग्राम को रिपीट किया जाता है कि हम आप सभी को जागरूक कर सकें। अब आगे हम इस कार्यक्रम को अगर बढ़ाते हैं तो इस कार्यक्रम में मैं जानना चाहूँगी कि अभी हमने बात की पात्रों की, लेकिन जितने भी हम कॉलर से अभी तक हमने बातचीत करी है, किसी न किसी कोई ना कोई सवाल है। तो जो जागरूकता है, इसका मतलब अवेयरनेस कहीं ना कहीं कम है लोगों में। तो आप ये बताइए कि जो प्रचार है, जैसे कि आज भी हम दूरदर्शन के माध्यम से ये कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो है ऐसे कौन से माध्यम हैं जिससे कि आप प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके? जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि एक स्वीप कार्यक्रम चलता है जिसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस की बात करता है। सीधे सीधे शब्दों में है कि कैसे हम अपने मतदाता को जागरूक करें, पूरा जो हमारा मतदान का प्रोसेस है उसको सरलता से बताने के लिए, और उसको हम जागरूक करें कि वो जाकर वोट डाल कर आए, अपना वोटर कार्ड बनाए पहले और फिर वोट डाल कर आए। तो जैसे आपने पूछा कि कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हम लोग राज्य में की अगर मैं बात करती हूँ तो हम लोग स्थानीय जितनी भाषाएं हैं, हम कुमाऊनी हमारे यहाँ बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है, तो कैसे हम स्थानीय भाषाओं में लोगों के द्वारा जागरूक करें कि वो अपना पहले सबसे पहले वोटर कार्ड बनवाने के लिए आए, और जब वोटर कार्ड बन जाता है तो बूथ तक मतदान करने के लिए आए। तो उसमें हमारे पास अलग अलग माध्यम है, नुक्कड़ नाटक माध्यम है, लोकगीत माध्यम है, और हमारे पास हम लोग पैम्फलेट और होर्डिंग्स बनाकर करते हैं, आपके कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं, आकाशवाणी से करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे राज्य के जो बहुत प्रमुख लोग हैं जिनको हम आइकॉन कहते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ वंदना थी जो हॉकी से मेडल जीत के लाई हैं, या और इस तरह के लोग हैं, मनोज सरकार हैं, हमारे पास बहुत आर्टिस्ट और लेखक हैं, तो हम उनके माध्यम से लोगों से अपील करवाते हैं कि आप लोग वोटर कार्ड बनाएं और फिर मतदान के लिए आएं। तो छोटे छोटे प्रायोजन करके गांव स्तर से, हमारे बूथ लेवल से राज्य स्तर तक हम अधिक से अधिक इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करते हैं।
जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, आप बताइए कि एक शब्द है SSR, हम बार बार सुनते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है SSR से? देखिए, SSR का मतलब है स्पेशल समरी रिवीजन। चूँकि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और चुनाव तभी अच्छे ढंग से करवाया जा सकता है जब हमारे पास एक शुद्ध मतदाता सूची हो। तो भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम चलाता है, जिसमें हम कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे BLO जो हमारे होते हैं वो बूथ से हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करते हैं वोटर्स का। हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन में वो ये देखते हैं कि कौन से नए मतदाता हैं जिनको ऐड होना है, या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है उनको डिलीट करना है। तो कुल मिला के इसका उद्देश्य है कि मतदाता सूची हमारी शुद्ध हो जी। इसके अतिरिक्त इसमें एक अवसर दिया जाता है कि जैसे अभी हमारा SSR प्रोग्राम 2022 चल रहा है, और चूँकि आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं उसके लिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो युवा हमारे 1 जनवरी 2022 या उससे पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वो नवंबर के पूरे महीने में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि उनकी एज जो 18 ईयर है वो 1 जनवरी 2022 को पूर्ण होगी, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अभी से आ जाएंगे, ताकि वो हमारे फाइनल पब्लिकेशन जो मतदाता सूची का होगा उसमें उनका नाम आ सके। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो यूथ का वो भी हो सके। मैं आपसे जानना चाहूँगी सुजाता जी कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जब हम यूथ की बात कर रहे हैं कि अभी से वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जब वो 1 जनवरी को 18 ईयर्स के होंगे, लेकिन जो यूथ, इस सवाल से पहले हमारे कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी देवेश मावी रुड़की से बोल रहा था जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर एक व्यक्ति जो शहर में रहता है लेकिन गांव से बिलोंग करता है, और दोनों की विधानसभाएं अलग अलग हैं, तो एक व्यक्ति मान ले वो शहर में रहता है तो उसे एक विधानसभा में चलो विधायक चुनने का अधिकार है, लेकिन अगर गांव में वो पंचायत में अपना वोट देना चाहता है और उसका कार्ड जो है वहां का बना हुआ शहर का, तो वो क्या करे कि दोनों जगह इलेक्शन में भाग ले सके? जी, इसमें जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो आप जिस विधानसभा क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करते हैं, जहां पर आप सामान्य रूप से निवास करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप शहर में रहते हैं, हालांकि बेसिकली आप गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप सामान्य रूप से शहर में रहते हैं, तो आपका जो मतदाता सूची में नाम होगा वो शहर में ही हो सकता है, गाँव में नहीं हो सकता। दोनों जगह आप अपना नाम नहीं रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जितने भी हम बार बार बात कर रहे हैं, जो इश्यूज़ हैं या जितने भी चीज़ें चल रही हैं, इसमें एक बहुत ही आम बात है कि जो यूथ है उसका रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है, या महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो वो भी बहुत कम हो रहा है। और यूथ का जो एक बेसिक प्रॉब्लम है, अगर मैं आपको बताऊं तो 18 वर्ष की उम्र से लेकर 21 या 22 या 23 साल की उम्र तक वो अपने स्थानीय जहाँ के वो निवासी हैं वहाँ नहीं रहते हैं, कि एजुकेशन के लिए वो कहीं ना कहीं माइग्रेट होते रहते हैं। तो ऐसे में जब उनका वहाँ पर कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, वो एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं, तो उनका वोटर आईडी कार्ड 21 या 22 साल तक नहीं बन पाता है। तो ऐसे में यूथ जो है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए एक यूथ को जो कॉलेज में है लेकिन 18 साल का हो चुका है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अधिकांशतः हमारे जो युवा हैं वो पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो भी कोई कार्ड बनने का प्रोसेस होता है, खासतौर पे वोटर कार्ड या कोई भी और प्रोसेस, तो हमारे दिमाग में एकदम चीज़ आती है कि शायद बहुत कठिन चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रपत्र हमसे डॉक्यूमेंट के तौर पर मांगे जाएंगे, हमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैं दर्शकगणों को बताना चाहूँगी कि बहुत ही आसान प्रक्रिया है। जो भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं, अगर वो हॉस्टल रहते हैं तो केवल उनको अपने वार्डन से या अपने जो उसके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डीन होते हैं उनसे केवल एक प्रमाण पत्र लेना होगा कि ये हॉस्टल में रह रहे हैं, इस हॉस्टल में रहते हैं। उस आधार पर वो निवास उनका प्रमाणित होगा, और वो 18 साल से ऊपर हैं तो वो उस जगह पर जरूर अपना मतदान प्रपत्र बनाएं। इसी तरह से जो भी कहीं पढ़ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, इवन आप अगर पीजी में रहते हैं, आप किराए पर रह रहे हैं कहीं पर, तो आप अपने मकान मालिक से एक छोटा सा प्रमाण पत्र वो देगा कि ये मेरे इस घर में किराएदार हैं। तो आप उस प्रपत्र को लगाकर, और 18 साल के हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र अपना लगाना होगा, और आप इन 2 प्रपत्र के आधार पर जहां आप रहते हैं वहीं पर आप अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं। बहुत आसान है। युवाओं के साथ साथ मैं जोड़ना चाहूंगी दिव्यांगों को, क्योंकि दिव्यांग एक हमारी इस तरह
तरह के लोग हैं, जो बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो बाहर नहीं निकल सकते, घरों से बाहर नहीं जा सकते, अपना वोटर कार्ड नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण नागरिक हैं, उनको भी वही अधिकार है जो हमें हैं। तो उनके लिए भी ऐप है बाकायदा, वो ऐप के जरिए उनको ये भी सुविधा उपलब्ध है कि वो उसके जरिए किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने घर बुलाकर घर पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उनका वहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा और उनका वोटर कार्ड बनेगा। तो मेरी दर्शक गणों से भी अपील है कि वो अगर अपने आसपास किसी भी इस तरह दिव्यांगों को जानते हो तो जरूर उनका सहयोग करें पंजीकरण करवाने में। तो क्या जो भी वोटर कार्ड्स बनते हैं या जब भी एक जगह सूची में नाम आ जाता है तो क्या ये ट्रांसफरेबल भी होता है कि एक आसाम का लड़का है, वो यहाँ आकर पढ़ रहा है उत्तराखंड में, और यहाँ पर उसने अपने जब वो हॉस्टल में रह रहा है, कॉलेज का कार्यकाल है, तो उसमें उसने अपना वोटर ID कार्ड बना लिया है, तो अब उसे वापस असम जाना है, दिल्ली में जाके वर्क करना है, तो क्या ये ट्रांसफरेबल भी होता है? जी बिल्कुल, जैसे कि बताया, सर ने भी बताया कि अलग अलग तरह के फॉर्म है हमारे। तो संशोधन का फॉर्म होता है, जैसे फॉर्म 7 है, तो आप उसमें जाकर जो भी अगर आपको पता अपना संशोधित करवाना है, आपने देहरादून में आके कार्ड बना लिया, बट आप जैसे बता रहे हैं कि दिल्ली चला गया, आसाम अपने घर वापस लौट गया, तो उसको सिर्फ फॉर्म 7 भरना होगा कि मेरा पता अब ये परिवर्तित हो गया, पहले मैं वहां रहता था तो मेरा बना था, अब मैं क्योंकि अपने परमानेंट या नौकरी करने जहां भी गया अब मेरा पता ये है, तो केवल पते का प्रमाण पत्र उसको लगाना होगा और वो अपना पता उसमें बड़े आसानी से इसको परिवर्तित कर सकता है। तो बहुत सुलभ और बहुत ही आसान ये प्रक्रिया है, मतलब इससे घबराना नहीं चाहिए। ऐसे ही मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी, जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, किन्नर हैं, जो उनको भी पूरा अधिकार है कि वो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी सहभागिता निभाएं, लेकिन कम उनके मतदान कार्ड बन पाते हैं, पहचान पत्र बनते हैं, तो वो लोग भी इसमें अपना वोटर कार्ड बनाएं। जो ये प्रक्रिया सब चल रही है ऑनलाइन जाके, फिर मेरी लोगों से अपील है कि जो भी इस तरह के अगर समुदाय को जानते हैं और उनमें कोई झिझक है इस चीज को बनाने की, तो आप सहयोग करें और अधिक से अधिक लोगों को इसमें भागीदारी बनाकर आप कार्ड बनवाएं। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, अभी जैसे मैम ने कहा है कि बहुत सरल सा प्रोसेस है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डॉक्यूमेंटेशन जो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कि अक्सर हम यही देखते हैं कि आम जनता के बीच में एक कन्फ्यूजन है कि एक पहचान पत्र बनाना बहुत ही मुश्किल है, और यही एक रीज़न है कि अगर हम देखें कि बहुत सारे हमारे, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या अगर हम एक युवा की बात करें जो कि जनरली एक शहर का है लेकिन वो दूसरे शहर में काम कर रहा है, अब जब हर जगह जाकर उनको हर बार एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर विधानसभा क्षेत्र में वोट देना है और अपने राइट को इस्तेमाल करना है, तो उनको फिर से वहाँ पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस होते हैं। इस वजह से ना ही वो प्रोसेस में आते हैं, ना ही अपने निवास क्षेत्र में वापस जाके वोट देते हैं, तो उनका वोटिंग राइट फुलफिल नहीं हो पाता। शायद यही कारण है कि हमारे एजुकेटेड पीपल जो हैं आज के, वो वोट नहीं करते हैं, और जब वोट नहीं करते हैं तो हमारे पास वो सरकार नहीं आती है जो सरकार की हमें इच्छा होती है, जिसको हम चाहते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव बने। तो ये जो एक बहुत आम सी प्रॉब्लम है, इसको निपटने के लिए क्या करना चाहिए? क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, और कैसे सरलता से हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है कि लोग इस प्रोसेस से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही आसान प्रोसेस है, और इसमें बहुत जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इतने वैसे डॉक्यूमेंट नहीं। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपको मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए केवल 2 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। एक तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होता है, और दूसरा आपको सामान्य रूप से उस जगह पर निवास करने का प्रमाण देना होता है। तो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंस की बात, सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ तो ये जो सर्टिफिकेट है, ये आप अपना आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं जिस पे आपका एड्रेस होता है, अपना पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, और भी कोई सरकारी डॉक्यूमेंट जिस पे आपका एड्रेस हो वो यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपका उस एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप मतदाता बनना चाह रहे हैं, उस एड्रेस पे पोस्टल डिपार्टमेंट ने कोई डाक आपको डिलीवर की हो, तो उसे भी हम एज ए रेजिडेंट प्रूफ आपका मानते हैं जी। ऐसे ही जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका किसी भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, चाहे 10th का हो, 8th का हो, 5th का हो, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, उसे हम मानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके माता पिता लिख के दे सकते हैं, उनका सिंपल लिखा हुआ भी माना जाएगा, और उस पर जो ERO हमारे हैं वो जांच करेंगे, और वो सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं।
जी, तो जो भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोसेस कर रहे हैं कभी भी, तो जब ऑनलाइन हम करते हैं प्रोसेस में और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए हैं, तो कितने टाइम बाद हमारा एक वोटर कार्ड बनकर हमारे पास आ जाता है? देखिए, सामान्य रूप से 15 दिन का समय लगता है, क्योंकि इसमें कुछ किसी को ऑब्जेक्शन का भी हम टाइम देते हैं कि किसी को आपके रजिस्ट्रेशन से ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन अपना दायर करें। एक प्रोसेस होता है, इसको पूरा होने में 15 दिन का समय लगता है और विद इन अ मंथ आपको एपिक मिल जाता है, डिलीवर हो जाता है। तो आपने जो ये एपिक की बात करी, एपिक क्या चीज़ हुई? एपिक नंबर भी हम सुनते हैं कई बार कि एपिक नंबर से आप डाउनलोड करें, तो ये बताइए ये एपिक क्या है और एपिक नंबर क्या है? एपिक का फुल फॉर्म है इलेक्टोरल फोटो आई कार्ड जी। तो ये एक यूनिक एक नंबर इसमें होता है, सीरियल नंबर यूनिक, उसको फंक्शनल सीरियल नंबर कहते हैं। वो नंबर एक जनरेट होता है, वो यूनिक आपका है। आप उसका यूज़ करके वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में आपको बताया मैंने था जी, उसको आप अपना यूनिक आईडी कार्ड जो है इस ऐप में डालकर अपना पोलिंग बूथ भी लोकेट कर सकते हैं। आप मतदाता सूची में अपना नाम भी देख सकते हैं कि मेरा बूथ कौन सा है, मेरा सीरियल नंबर वोटिंग लिस्ट में, वोटर लिस्ट में कौन सा नंबर है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको इस नंबर से मिल जाती हैं जी। सुजाता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी एक महिलाओं के बारे में। अब जब अक्सर हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, चाहे वो हाउसवाइफ है या वर्किंग है, कई बार काम का शेड्यूल बिजी है और नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में उनकी अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है और महिलाओं का जो हमारे डेमोक्रेसी है उसमें क्या अहम भूमिका निभा रही हैं ताकि वो कर सकें मतदान? जी, बहुत अहम भूमिका है। एक महिला होने के नाते भी मैं बोलूँगी और वैसे भी उसमें, क्योंकि हम आधी आबादी हैं इस देश की। और अगर मैं अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो बिल्कुल रीढ़ है महिलाएं यहाँ की, अगर हम आर्थिक स्थिति और सामाजिक उसकी बात करते हैं। लेकिन जो पिछले सालों के जो हमारे अगर हम वोटर परसेंटेज देखें जो डला है, तो उसमें सचमुच महिलाओं का कम बाहर निकली हैं वोट डालने के लिए, जो गलत है। क्योंकि जब तक वोट, जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो हम अपने लिए योजनाएं, अपने लिए नीतियां जो महिलाएं हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप वोट डालकर आगे आएँ। तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे विवाह के बाद शिफ्ट हो जाना, अपना एड्रेस और पता नहीं चेंज करना, मतदाता सूची में नाम नहीं आना। और सबसे जो ज़रूरी है वो ये भी है कि महिलाएं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होती हैं। उनको लगता है कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये एक आम हमारा सोच होती है। लेकिन आप जानिए कि एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण होता है और एक एक वोट ही बढ़कर लाखों और करोड़ों की संख्या में पहुँचता है। क्योंकि महिलाएँ और ज़्यादा सुदृढ़ होनी चाहिए देश के और राज्य के विकास में, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को वोट डालने ज़रूर आगे आना चाहिए। उसके लिए प्रथम स्टेप यही है कि आप वोटर कार्ड बनाएं। और महिलाएं जागरूक होंगी तभी बहुत जो हमारा राज्य है उसका विकास महिलाओं के दृष्टिकोण से भी देखा जाना शुरू होगा। तो महिलाओं के लिए जागरूक करने के लिए जो निर्वाचन कार्यालय है, जो निर्वाचन आयोग है, वो बहुत अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी चलाता है। गाँव में जो हमारे महिला समूह है, स्वयं सहायता समूह, उनके द्वारा जागरूक करना, महिला मंगल दल हैं, हमारी जो और आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं उनके द्वारा, आशा कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल महिलाओं के साथ टच में रहते हैं, वो गर्भवती होंगी या वो लैक्टेटिंग मदर होती हैं तो उनके साथ लगातार टीकाकरण के दौरान साथ में रहना। तो इन सब लोगों के साथ लगकर इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम डोर टू डोर चलाए जाते हैं ताकि महिलाओं को ये कहा जाए कि नहीं, वो अपना वोटर कार्ड ज़रूर बनाए और फिर मतदान के दिन मतदाता के रूप में ज़रूर अपने घर से बाहर निकलें और वोट डालें। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, आप हमारे इस दूरदर्शन के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी हमारे युवा 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वो अवश्य अपना रजिस्ट्रेशन मतदाता सूची में करें और मतदान करने के लिए अवश्य बूथ तक आएँ। जी, चलते चलते आपसे भी एक सुझाव दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा। मैं तो अनुरोध करूंगी कि अपना तो बनाएं, जो आपके आसपास बुजुर्ग हैं जो छूट गए हैं, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं या महिलाएं हैं गर्भवती या इस तरह जो बाहर नहीं निकल पाई हैं, और ख़ास तौर पे घर के युवा बच्चे, उनका ज़रूर वोटर आईडी बनाएं ताकि वो आगे जाकर हमारे लोकतंत्र की मजबूती में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक नींव की तरह अपना मत दे सकें। जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप अपना वोटर आईडी कार्ड ज़रूर बनवाएंगे और वोट भी ज़रूर देंगे। आगे भी ऐसे कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो हमें पत्रों के ज़रिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है हेलो उत्तराखंड कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।